So hey guys, welcome back to my channel, and if you like this video, so please take a moment and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, so guys, today we will do 3.2 question number first in this video. सेकेंड पार्ट भी हम इसी वीडियो में करेंगे एंड फर्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो में करेंगे. ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, 10 स्टूडेंट्स क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. एल्जेब्रिकली इक्वेशन तो बनाना ज़रूरी है, तभी तो ग्राफिकली आएगा. ओके, सो ग्राफिकली के लिए सबसे पहले देखिए, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एक्स टू पार्ट इन अ मैथमेटिक quiz. If the number of girls is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the mathematic quiz. मतलब हमारा एक क्लास है एक्स. ओके, उसमें मैथमेटिक क्विज हुआ, ठीक है. उसमें गर्ल्स कितनी है, 4 ज़्यादा है बॉयज़ से. अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है जिन्होंने मैथमेटिक क्विज़ में कंपटीशन लिया है, मतलब पार्ट लिया है. तो सबसे पहले हमारा क्लास कौन सी है, एक्स है. ओके, इज़ हमारी क्लास एक्स है. ओके, हमारे बॉयज़ कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स एक्स हम लिख सकते हैं सबसे पहले. सो गाइस, हमने लेट करे हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स एक्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ वाई. ओके, सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है हमारी वो एक्स है, तो हमारी एक्स है, सॉरी एक मिनट. सो गाइस, अब इक्वेशंस कैसे बनेगी, सबसे पहले ये देखिए, हमारी गर्ल्स है 4. ओके, बट हमें मतलब हमारी टोटल गर्ल्स 4 ज़्यादा है. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयज़ में से गर्ल्स जितनी भी उतने माइनस करना पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितनी है. सो हमारी जो गर्ल्स है ज़्यादा है, तो गर्ल्स में से बॉयज़ माइनस होगा, बिकॉज गर्ल्स बट ज़्यादा है इसलिए, ठीक है. तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन, हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने ना, मतलब 10 स्टूडेंट्स है. ओके, अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस करें, ऐड करें, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने 10 हैं. सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स है. ओके, सो आई थिंक सो आप लोगों को इक्वेशंस बनाना आ गई होगी. अब हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं. ओके, सो कैसे निकालेंगे, चलिए मेरे साथ नेक्स्ट पेज पे. सो गाइस, एवरीबडी नोज दैट हाउ टू मीन्स कैलकुलेट अ ग्राफ. हमें x और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है फॉर पुटिंग अ एक्सिस ऑन द राइट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ओके, सो गाइस, सबसे पहले हमें x की वैल्यू लेट करनी है, जो आपका मन हो आप वो लेट कर सकते हैं. ओके, बट ग्राफ में पुट हो जाए AC. सो बी आई एम पुटिंग 2, मतलब मैं लेट कर रही हूँ 2. सो अब x की जगह पे 2 कर देंगे हम. 4 y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 y इज इक्वल्स टू 2. ये वैल्यू आ गई भाई की. अब हम भाई की जो पुट करेंगे उससे क्या आ जाएगी, x की. सो अब हम भाई की करते हैं 3. जो कर सकते हो वो करो, लेकिन यहाँ पर जो भाई की वैल्यू आई ना, वो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बिकॉज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. ग्राफ पे दोनों एक ही जगह पे आ जाएगी ना, इसलिए. सो y इज इक्वल्स टू 3. सो x की जगह पे x ही पुट करना, भाई की जगह पे 3. x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है. और इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस. 4 प्लस 3 दैट 7. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7. ओके, सो हमने ये कर लिया है. अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ, मतलब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम ग्राफ पे पुट कर सके. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे. सो गाइस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो हम लोग अब x की वैल्यू क्या रखें जिससे हमारी इजीली पुट हो जाए, तो हम लोग 5 रखते हैं. ओके, सो 5 हमने x की जगह पुट कर दिया. ओ सॉरी 5 हमने x की जगह पुट कर दिया. सो अब हम एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ उसकी जगह पहले पुट कर देते हैं. देन y इज इक्वल्स टू, अब 5 इधर प्लस का तो जाके माइनस का, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 दैट्स 5. ओके, ये वाली आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होगी. देन अब भाई की वैल्यू रखते हैं. क्या रखें भाई की वैल्यू,
हम लोग रखते हैं भाई की वैल्यू 1। ओके, सो एक्स की जगह एक्स एज इट इज़ 1 इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, एक्स इज इक्वल्स टू हो गया है 9। जब प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया। ओके, सो गाइस अब इसे ग्राफ पे पुट करते। चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन। हमने बना तो लिया, अब ग्राफ पे भी पुट करना पड़ेगा, ज़रूरी है। सो गाइस अब हम लोग करेंगे हमारी ग्राफिकल इक्वेशंस पुट। ओके, सो किस तरह से करेंगे हम ग्राफिकल इक्वेशन पुट? देखिए हमारी फर्स्ट क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वो भी एक ही ग्राफ पे। तो सबसे पहले बताइए x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, 2। तो हमारी जो ग्राफ है वो यहाँ बनेगा। ओके, गॉट इट। नाउ हमारी x की वैल्यू है 3 एंड y की 7, तो 3 और 7 देखिए तो हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ। ओके, हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी लाइन खींचकर। तो चलिए पहले वो करते हैं हम। तो गाइस हमने लाइन भी पुट कर दी, और इस तरह से आप लोगों को इक्वेशन एग्जाम में भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ग्राफ कौन सा है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब x की वैल्यू क्या है 5 और y की भी क्या है 5। तो हम y और x को, और एग्जाम में भी गाइस आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अलग अलग पेन से ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ब्लैक और ब्लू से। ओके, और अगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना नेसेसरी तो ऊपर इक्वेशन ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके, 5 देन y की वैल्यू है हमारी 9 एंड 1 है हमारी x की, तो y और 9 यहाँ बनेगा। ओके, सो अब हम इससे भी ज्वाइन कर देते। तो चलिए, तो गाइस देखिए अब मैंने इक्वेशंस भी लिख दी है। ओके, अपनी अपनी प्लेस पे मैंने इक्वेशंस भी लिख दी है। सो गाइस आपको एक चीज़ ध्यान में ही, मैंने आपको क्या कहा था कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना है। बाकी आपको मैंने दिखाया था ना अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये ग्राफ को इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, कुछ याद आया? ओके, सो यस, इंटरसेक्टिंग है, लिखना नहीं है आपको, मैं सिर्फ बता रही हूँ जस्ट फॉर अ जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर सेकेंड पार्ट। सो या गाइस अब आप लोग की सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें किसका कॉस्ट फाइंड करना है, पेंसिल और पेन का कॉस्ट फाइंड करना है 1 ओके, बिकॉज एक्स्ट्रा है 7 एक बार पेंसिल है और एक बार 5 पेंसिल है। ओके, और एक बार 7 पेन है और एक बार 5 पेन है, तो इनके कॉस्ट अलग अलग आ रहे हैं, एक बार 50 आ रहा है और एक बार 46। तो लेट द पेंसिल हमने क्या लिया है x और लेट द पेन हमने क्या लिया है y। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे गाइस, हमारे पास पेंसिल कितनी है 5 है, तो 5x लेंगे पहले। ओके, 5x एंड पेन क्या है हमारे पास y 7y, तो हमारी जो पेन है वो हम क्या लेंगे 7y इज इक्वल्स टू 50। ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। देन अगेन हमारे पास क्या है 7 पेंसिल है। ओके, तो 7x प्लस 5y और हमारे पास कॉस्ट कितना है 46 है। सो ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसे ग्राफिकली एल्जेब्रिकली कर दिया। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे पहले x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस अब हम लोग करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व। ओके, सो गाइस अब क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो हमारी x की वैल्यू वो क्या लेट करेंगे हम लोग, जो आप चाहे वो, लेकिन आपकी ग्राफ में इजीली पुट होनी चाहिए। सो मैं 3 कर रही हूँ। अब 3 क्यों करूँगी आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा। x की जगह 3 पुट कीजिए, बाकी सब एज इट इज़ लिख दिया हमने। ओके, ना 5 इंटू 3 कितना होता है 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 एज इट इज़। देन 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15 दैट 7y इज इक्वल्स टू 35, y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7 दैट्स y इज इक्वल्स टू 5। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, क्योंकि मैं बहुत बार आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ डिटेल में। देन अब हम लोगों को हमारी y की वैल्यू लेनी है जो AC जो यहाँ से मैच ना हो। y की वैल्यू 5 ऑलरेडी आ चुकी है, अब y की वैल्यू कुछ और लेंगे तो क्या लेते हैं 6 लेते होते। ओके, तो 5x प्लस 7 इंटू 6 y की जगह पुट कर दी इज इक्वल्स टू 50। 5x प्लस 7 इंटू 6 कितना होता है 42, 7 6 42,
50, 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 42 कितना होता है, 5x इज इक्वल्स टू 8 होता है, एंड x इज इक्वल्स टू 8/5 क्या होता है, 1.6, x की वैल्यू 1.6 आ जाए। तो गाइस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आप लोगों को सिर्फ वैल्यू नॉर्मली 6, 5 ऐसी आए, पॉइंट में भी आ सकती है, तो वहाँ पर हेजिटेट मत होना, उसे पॉइंट में पुट कर सकते हैं। ग्राफ में जो छोटी छोटी लाइंस आती है ना, उसमें पॉइंट 10 तक रहती, तो 1.6 हम लोग पुट कर सकते हैं वहाँ पर। मैं आपको ग्राफ पे पुट करके बताऊँगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सो गाइस अब ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पर सेकेंड आएगा, सॉरी वेट अ मिनट। ओके, सेकेंड इक्वेशन अब परफेक्ट। अब हम लोग x की वैल्यू इसमें क्या लेट करें, हम x की वैल्यू इसमें 5 लेट करते हैं। ओके, आपकी मर्जी, आप पर ग्राफ पे पुट हो जाए ऐसी वैल्यू लेट करना। ओके, सो x वैल्यू हमने 5 लेट करी, तो 7 × 7 x की जगह सब पुट करना उसे 5 को। ये मैं बार बार बोल के थक चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को पता है, इसे मैं बोलती नहीं हूँ बार बार। ओके, सो 7 7 से क्या होता, सॉरी 7 की जगह यहाँ 5 आएगा। ओके गाइस, सो 7 5 से क्या होता है, 35 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, देन 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 35 कितने होते हैं, 46 माइनस 35 दैट्स 11। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 11/5। अब हम इसे डिवाइड करेंगे ना गाइस, तो हमारी वैल्यू इजीली आएगी 2.2, दैट्स 2 हम बोल सकते हैं उसे ही। ओके, बट हम उसे ग्राफ में इजीली पुट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी करके। तो भाई की हमारी वैल्यू हो गई है 2.2। ओके, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी नॉर्मली 5 या 3 ऐसी वैल्यूज़ निकले, एक डिजिट पॉइंट में ना निकले, निकल सकती है पॉइंट में। ओके, तो हम लोग आसानी से पुट करें, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसका भी दे दिया। ओके, तो हम लोग इजीली कर पाएंगे। अब हम हमारी भाई की वैल्यू 9 पुट करते हैं। ओके, लेट करते हैं हम हमारी भाई की वैल्यू 9। तो अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं 9, 5 × 9 इज इक्वल्स टू 46, तो 7x प्लस 5 9 ज़ा 45, 46, 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 45, 7x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/7, दैट्स ओनली 7। ओके, 1/7 नहीं भी लिखोगे, सिर्फ 7 लिखोगे तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि 7 इधर इजीली, आप लोगों को ये बात तो पता ही 7 है गाइस। ओके, सो गाइस अब इसे हम ग्राफ पे पुट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर ग्राफिकल मेथड। सो गाइस ये है हमारा ग्राफ। ओके, सो हमारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। अब तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3 एंड y की 5 है, तो हमने पुट कर दी। ओके, देन हमारी 1.6 वैल्यू है, मीन्स 2 के करीब है। ओके, एंड हमारी यहाँ आएगी, तो 2 के करीब है, तो हियर सी। सो गाइस 6 की जगह तो 6 ही आएगा, और 1.6 की जगह तो 6 ही आएगा, मतलब 1.6 ही आएगा। तो अब हम हमारे लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो गाइस हमने राइट लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, इसमें 1.6 भी आ चुका है। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए दूसरा कलर लेते हैं। ओके, सो गाइस सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, कोऑर्डिनेट एक 5 है और एक भाई है 2.2। सो हमारा 5 एंड 2.2 लाइक हियर आएगा। ओके, इधर ही आएगा, करेक्ट है, थोड़ा सा लाइन से इधर हो गया, बट राइट इधर ही आएगा। ओके, देन 7 एंड 9, तो 7 6 x का है और 9 x ऑफ y। सो गाइस करेक्ट, हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी है, देखिए, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, सो गाइस में कोई इक्वेशंस लिखने की ज़रूरत है इनके ऊपर, बिकॉज रेड लाइन इज़ फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड ब्लू लाइन इज़ फॉर सेकेंड इक्वेशन। आप लोगों को एग्जाम पे लाइंस के ऊपर इक्वेशंस लिखनी है, सो आपको अच्छे से समझ में, जो हमारे टीचर्स है उनको आपकी कॉपीज चेक करने में समझ में आएगा। ओके, सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करेंगे। ओके, 3.2 का। सो टिल दैट स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड बाय बाय।